तो बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक जो छूटा हुआ था वो था फॉर्म्स, और हम लोग अपने फॉर्म्स को आज फिनिश करेंगे। और इसके बाद एक इनपुट स्टेटमेंट है, एक टॉपिक और है, और इसके साथ है एक फ्रेम सेट। तो ये अभी 3 टॉपिक्स हैं जिनको अभी हमें फिनिश करना है, तो हमारा एचटीएमएल वाला कोर्स खत्म हो जाएगा। कोरोना को देखते हुए तादाद यहाँ पर भी कम है आज। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फॉर्म्स। आपको फॉर्म्स कैसे बनाना है उसका एक सैंपल स्क्रीन पे दिख रहा है। लास्ट टाइम मैंने एक आपको इंट्रो दिया था जिसमें कि अलग अलग टाइप के ऑप्शन थे, जिसमें कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो पहला वाला ऑप्शन है इसको हम लोग एक तरीके से टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं, जिसमें कि हम लोग नाम लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके का। और यहाँ पासवर्ड है, पासवर्ड के लिए आप लोग कुछ भी टाइप करेंगे तो ये एक पासवर्ड जैसा सिंबल आ जाएगा, यानी कि डॉट्स आ जाएंगे। ये जो गोल बटन है इनको हम लोग ऑप्शन बटन्स कहते हैं और इनमें आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक कुछ क्लिक करेंगे तो दूसरा वाला ऑप्शन हट जाएगा। हॉबीज में इनको हम लोग चेक बॉक्सेस कहते हैं, जैसे कि आप लोग इस पे भी टिक लगा सकते हैं और इस पे भी, और चाहे तो किसी का टिक हटा भी सकते हैं। और ये कमांड बटन है जिसे क्लिक करने से कमांड यानी कि एक बटन एक्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। तो ये कैसे बनते हैं फॉर्म्स में, इसी से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे फॉर्म्स बनाए जाते हैं। सब लाइन ओपन कर लेते हैं और सब लाइन में हम लोग एक नया ऑप्शन चूज कर लेते हैं, एक नया टेबल ले लेते हैं या फॉर्म ले लेते हैं, और यहाँ पे नाम दे देते हैं न्यू फॉर्म और डॉट एचटीएमएल। एचटीएमएल का टैग लगाते हैं और प्रैक्टिस फॉर्म नाम दे देते हैं। एक एक करके देखते हैं बच्चों। फॉर्म का पहला, आपको पता ही है कि फॉर्म जब बनाया जाता है तो आपको एक टैग लगाना होता है फॉर्म, और उसी के नीचे यहाँ पर फॉर्म टैग बंद भी करना होता है। इसके बीच में ही आपको फॉर्म बनाना होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने फॉर्म में इनपुट कमांड का इस्तेमाल करना होगा। ये आप कमांड यूज करेंगे या इनपुट टैग यूज करेंगे, और इसके अंदर आपको किस तरह का फॉर्म चाहिए वो टाइप करेंगे। हमने लिख दिया हमें टाइप करना है और टेक्स्ट, तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया हम लोगों ने, यानी कि हमारा जो फॉर्म बनेगा उसमें पहले टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, एक बॉक्स बनेगा जिसमें हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर? उसका साइज कितना चाहिए, तो साइज आप लोग लिख सकते हैं। साइज में आप लोगों को लंबाई चौड़ाई दोनों के ऑप्शन दिए रहते हैं। अभी मैंने सिर्फ मान लीजिए 50 लिखा है, तो 50 रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में लिख जाएगा। और ये हमारा पहला पार्ट पूरा हो गया। मैं इसको सेव करके इतना रन करा के दिखाता हूँ, देखते हैं इससे आउटपुट कैसा आएगा। सिंपल फॉर्मेट है, उसके बाद फिर हम लोग इसको बढ़ाते चले जाएंगे। तो हमारा एक फॉर्म, न्यू फॉर्म ये रहा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ओपन किया न्यू फॉर्म, यहाँ पर देखिए एक फॉर्म बन गया है, और इसकी लंबाई उतनी ही है जितनी मैंने यहाँ पे सेट की है 50, लेकिन इसके आगे कुछ लिखा नहीं है। तो आप अपनी तरफ से लिख दीजिए एंटर योर नेम। ऐसा करने से आप लोगों की फॉर्म के आगे ये लिख जाएगा। अब अगर मैं लोड करता हूं तो एंटर योर नेम, देखिए हमारे फॉर्म में ये आगे लिख गया है। जाहिर है फॉर्म 50 की जगह मैंने यहाँ पे 20 कर दिया, तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स जो है उसका साइज भी छोटा हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ टेक्स्ट बॉक्स का साइज छोटा हो। तो एक सिंपल सा हमारा फॉर्म का एक टैग इनपुट, यानी कि हमारा टाइप करना है टेक्स्ट टैग क्या होता है, तो टेक्स्ट वाला आपको ऑप्शन समझ आ गया। अब दूसरा हम लोग ले लेते हैं इसी में, लेकिन अगला वाला हमें नीचे लिखना है तो ब्रेक कर देंगे। और दूसरा हम लोगों ने इनपुट स्टेटमेंट फिर से डाला, इनपुट टैग, और इस बार टैग जो है हमारा चेंज कर लिया। टैग में टाइप वैसे ही लिखना है, लेकिन इसके अंदर इस बार हमने दे दिया पासवर्ड। ऐसा करने से आपका टेक्स्ट बॉक्स जैसे ही बनेगा, लेकिन उसका साइज भी दे देते हैं। साइज हमने दे दिया 10, तो 10 साइज का हमारा पासवर्ड तैयार होगा। लेकिन आप लोगों का पासवर्ड और टेक्स्ट में अंतर ये रहता है, टेक्स्ट आपको दिखता है जबकि पासवर्ड में आपका स्टार लग जाएगा। दिखाता है आपको कैसे। और ये देखिए यहाँ पर आ गया। अब मैं इसके अंदर लिखूंगा, कुछ लिख रहे हैं तो वो स्टार फॉर्मेट पे लिख रहा है। इसमें भी आपको लिखना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर पासवर्ड, तो ये भी उसी के आगे ऐसे लिख जाएगा सेम। ये देखिए एंटर पासवर्ड। अगला देखते हैं बच्चों। अगले में हमारे पास फिर से इनपुट टैग लगाते हैं हम लोग, इनपुट, और उसके बाद इस बार टाइप में हम लोग चेंज करेंगे, और टाइप में इस बार दे देंगे रेडियो बटन्स। अब रेडियो बटन्स में आप लोगों को रेडियो बटन्स में कोई बटन लगाना पड़ेगा,
यानी कि उसके लिए एक कैटेगरी देनी पड़ेगी जिसमें सभी बटन, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम इक्वल टू जी या जेंडर दे दिया, और यहां से हम लोगों ने यहां पर बंद कर दिया। ठीक, अब इससे क्या होगा आप देखेंगे, एक बटन बन के तैयार। इसी की कॉपी मैं एक और बना देता हूं यहाँ पे, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। कॉपी किया और इसी के नीचे यहाँ पेस्ट कर दिया, फिर एक और कॉपी किया, एक और पेस्ट कर दिया। ठीक है, आप लोग देखेंगे यहाँ 3 बटन्स बनकर आ गए। अब मैं रन करूंगा तो यहाँ 3 बटन्स बनकर आ गए। यहाँ एक ब्रेक कमांड और लगा दे तो नीचे आ जाएंगे बटन्स। लेकिन इन बटन्स के आगे कुछ लिखा नहीं है, बट नेचुरल है, मैंने कुछ लिखा नहीं है। तो बटन्स के आगे या पहले जहां पे भी लिखना है, आप इस तरफ लिखेंगे राइट में तो बटन्स के बाद आएगा, इस तरफ लिख देंगे तो बटन्स के पहले आ जाएगा। तो हमने बटन्स के बाद यहाँ लिख दिया मेल, यहाँ लिख दिया फीमेल, और यहाँ लिख दिया हमने करोना। करोना वाले इधर पे रहेंगे, अलग से रहेंगे, और इसको सेव कर दिया। अब रन कराते हैं तो देखिए मेल, फीमेल और कोरोना 3 अलग अलग हो गए। मेल को टिक करेंगे तो मेल ले लेगा, फीमेल को लेंगे, कोरोना को लेंगे, जैसा भी ले लेंगे। क्लियर, लेकिन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चेक हो रहा है। ये एक ऑप्शन क्यों चेक हो रहा है? क्योंकि मैंने इन तीनों को एक जेंडर नाम से ही कैटेगराइज किया, ये तीनों जेंडर के ही पार्ट है। अगर मैं यहाँ जेंडर की जगह चेंज कर देता, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक और ले लेता, और यहाँ पर मैं इसको चेंज करके जेंडर की जगह सिर्फ जी लिख देता, तो ये जी फैमिली का मेंबर हो जाता, और ये भी जी फैमिली का मेंबर हो जाता। यहां पर मैंने लिख देता इन्फेक्टेड, और इधर लिख देता हेल्दी। ठीक, अब देखिए क्या होगा। अब मैं रन कराऊंगा तो आप लोगों को यहां दिखाई देगा बन गए हैं हमारे पास 4। लेकिन इसे टिक करने से ये दोनों में तो ऑप्शन काम कर रहा है, लेकिन ये वाले में नहीं कर रहा, क्योंकि ये दोनों अब एक के फैमिली के मेंबर्स हो गए। आया समझ में? तो ये जी लगाने से क्या होगा, ये नीचे वाले दोनों जो रेडियो बटन्स है वो एक के मेंबर्स बन गए, और ऊपर वाले रेडियो बटन्स दूसरे के मेंबर बन गए। जाहिर है कि अगर मैं इनको भी जेंडर कर दूं और इसको भी जेंडर में ही डाल दूं, अब ये सब एक ही फैमिली के मेंबर्स हो गए। और अब अगर मैं रन कराता हूं तो इन 4 में से कोई भी एक ऑप्शन ऑप्शन बटन में चेक होगा। तो मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा। इसी के बाद और नीचे आगे बढ़ा देते हैं, इनपुट में ही एक अगला कमांड और डाल देते हैं, इनपुट। और इनपुट टाइप में ही मैं यहाँ पे लिख देता हूं इस बार चेक बॉक्स। चेक बॉक्स से क्या होने वाला है, चेक बॉक्स बनने वाला है। कौन से नाम से चेक बॉक्स बनाना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। जैसे मेरे को यहाँ चेक बॉक्स बनाना है म्यूजिक नाम से, और इसके अंदर भी आप लोग कई सारे दे सकते हैं। मैंने यहाँ ऑप्शन दूसरा, तीसरा, जैसा चाहिए वैसा ले लिया। अब चेक बॉक्स में म्यूजिक है, इसके बाद यहाँ डाल दिया रेट्रो है, उसके बाद डाल दिया यहाँ रिमिक्स है, इस तरीके से, और इसमें ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने से आपको समझ ही आ रहा होगा कि एक के नीचे आ जाएंगे सारे। क्लियर? और अब मैं इसको सेव करके रन कराता हूं तो देखिए चेक बॉक्सेस आ गए, हल्दी के बाद भी ब्रेक कर दे। और अब मैं इसको रन कराऊंगा तो आप देख रहे होंगे रेडियो, रेट्रो, रिमिक्स, जैसा चाहिए वैसा आप ले सकते हैं। क्लियर हो गया? तो आप लोगों को ये बनाना समझ में आ रहा होगा। तो मेरे ख्याल से इतना तो इजी है। आप लोगों को ये फॉर्म्स कैसे बनने हैं, इनपुट टाइप, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस बटन, ये सारे बटन्स के बारे में आपको क्लिक हो रहा होगा। अब इसी में मैं कुछ और भी आगे ऐड करने जा रहा हूँ। जैसे कि इनपुट अभी और भी है, अलग अलग टाइप के इनपुट्स हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो उनमें भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ कमांड बटन के बारे में भी इसी में बता देता हूँ कि कमांड बटन कैसे बनता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे नाम और ये डाला, और क्लिक करते ही यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन खुल गया या सेकंड फॉर्म खुल गया। तो ये कमांड बटन कैसे यूज किया गया है, इसके लिए एक बटन बनाया गया है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं, ये बटन कैसे बनेगा और उस बटन के अंदर हम लोग कमांड कैसे दे पाएंगे। कमांड बटन के लिए आप लोगों को सबसे पहले एक इसमें इनपुट टाइप चेंज करनी पड़ेगी, और इनपुट टाइप में आप लोगों को सबसे पहली चीज यहाँ पर एक एक्शन ऐड करना पड़ेगा। ठीक, चलिए देखते हैं कैसा होगा ये भी बहुत ही सिंपल है, और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ।
ये रहा। तो ये तो नॉर्मल वैसे ही है, फर्स्ट नेम, यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट है, और उसके बाद यहाँ मिक्की लिखा गया है, और जो भी आप चाहते हैं उसकी वैल्यू देना चाहते हैं तो ठीक है, वैल्यू नहीं देना चाहते तो आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके ऊपर है कि आप लोग इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते, आप बाद में हाथ से भी टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ इनपुट टाइप सबमिट बनाया गया, एक बटन बनेगा सबमिट, और उसके लिए हमने यहाँ एक वैल्यू बना दी क्लिक टू सबमिट। क्लियर? ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अभी मैं आगे भी बात करूंगा। फॉर्म के अंदर एक्शन, और एक फाइल का नाम दे दीजिए जो आपकी ऑलरेडी कहीं सेव है, कहीं डाइवर्टेड है, तो उस फाइल का नाम आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा कि आपने जो फाइल डाल रहे हैं वो फाइल कहाँ लोकेटेड है, यानी एक तरह से लिंक बताना पड़ेगा। तो अगर कोई भी आदमी सबमिट करता है तो ये एक्शन परफॉर्म होगा। तो फॉर्म का ही एट्रीब्यूट है ये। अब देखिए ये कैसे काम करेगा। जब मैं इस फॉर्म को यहाँ से रन कराऊंगा, ये पहले से पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ध्यान दिया हो, हम लोगों ने यहाँ पे पहले से इसकी वैल्यू टाइप कर रखी है। आपके ऊपर है, आप ये वैल्यू नहीं टाइप करना चाहते तो आप इसकी वैल्यूज यहाँ से हटा दीजिए, तो डिफॉल्ट वैल्यू हट जाएगा। क्लियर? और अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, रन कराता हूँ, तो डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई वैल्यू डाल देंगे जो भी वैल्यूज हमें चाहिए। अब अगर मैं यहाँ क्लिक टू सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली देखिए मेरी वो वाली फाइल खुल जाएगी जो मैंने यहाँ से डाइवर्ट कर रखी। तो ये एक प्रकार का छोटा सा कमांड बटन बन जाता है, जिसमें कि आपको एक बटन तैयार करना होता है सबमिट, और इस सबमिट जैसे ही आप लिखेंगे टाइप इक्वल टू सबमिट, एक बटन बन जाएगा। उस बटन पर आपको क्या लिखना है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। लिख लीजिए यहाँ क्लिक मी, तो बटन पे क्लिक मी लिख जाएगा। और देखिए मैं यहाँ पे देखिए क्लिक में आ गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये बटन का एक्शन क्या होगा वो ऊपर से डिसाइड हो जाएगा, कि बटन का एक्शन जो है वो ये पार्ट है, ये फाइल। तो ये इस तरीके से बच्चों काम करता है। तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा, जब आप लोग एक बार प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन मेन टॉपिक हमारा फॉर्म था, और फॉर्म में ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी फॉर्म में और भी बहुत सारी चीजें ऐड होने वाली, तो मैं आप लोगों को एक एक करके जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, आप इसी तरीके से फॉर्म की इन चीजों को ऐड कर पाएंगे। तो एचटीएमएल में फॉर्म का क्या काम होता है एक बार फिर से देखिए। एचटीएमएल जो फॉर्म एलिमेंट है वो यूजर के साथ संबंध रखने के स्थापित किया था, यानी कि यूजर अपनी इंफॉर्मेशन उसमें डाल सकता है, जैसे नेम, एड्रेस, जेंडर, यही सारी चीजें। फॉर्म के लिए आप लोगों को ऊपर फॉर्म लिखना पड़ता है और नीचे फॉर्म टैग से क्लोज करना होता है। फॉर्म में आप लोगों को कई सारे एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एक एक्शन एट्रीब्यूट दिखाया, जिसमें कि सबमिट करने से आपका फॉर्म सबमिट होता है। लेकिन आपको ध्यान हो, मैंने सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म कहीं सर्वर में नहीं भेजा। जैसे ही मैंने सबमिट बटन दबाया था वो फॉर्म डाइवर्ट हो गया था किसी दूसरी फाइल में। तो वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन हम लोगों को बेसिकली जब भी हम सबमिट करते हैं तो हमारा डेटा किसी सर्वर में चला जाता है, और वहां की फाइल एक डेटाबेस फाइल में जाके सेव हो जाता है। इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो मैं पहले कुछ फॉर्म्स के बेसिक एट्रीब्यूट्स और एलिमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। इनमें से काफी सारी चीजें आप लोगों ने पहले से यूज करनी शुरू कर दी। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है कि जब कभी आप लोग इस तरीके का सबमिट बटन बनाएंगे तो यहाँ पर एक हमें एक्शन में एक फाइल डालनी पड़ती है, send data php। होता क्या है, अब आप लोगों ने अभी जो ये प्रोग्रामिंग है ये जो बना रहे हैं ये क्लाइंट साइड की है, यानी हम लोगों। अब जब कभी हम लोग यहाँ से कोई भी डेटा डालेंगे वो डेटा क्लाइंट से कहाँ जाएगा, सर्वर में। तभी तो जाके हमारे द्वारा जब भी आप लोग कोई फॉर्म आता है, जब कभी आप लोगों के कोई एग्जाम्स का फॉर्म आता है तो फॉर्म में आप पूरा डेटा भरते हैं, वो हमारी प्रोग्रामिंग। लेकिन जैसे ही हम सबमिट करते हैं वो सर्वर में जाके सेव हो जाती है, और उसमें पीएचपी की एक फाइल है send-data.php, वहां जाके सेव हो जाती है। फिर उस फाइल्स को अगर फ्यूचर में कभी हमें वहां से डेटा चाहिए होता है तो send.php फाइल में जाके अगर आप चेक करते हैं तो आपके द्वारा भरा हुआ सारा डेटा वहां पर दिखाई देता है। तो ये थोड़ा पीएचपी की प्रोग्रामिंग है जो कि हम लोगों को आगे यूज करने को मिलेगी। फिलहाल हमारे लिए देखिए टाइप में कितने सारे ऑप्शंस हैं। मैंने कुछ ऑप्शंस आप लोगों को टाइप में दिखा दिए थे, जैसे टाइप में आप टेक्स्ट सीख गए थे, टाइप में आप रेडियो सीख गए थे, चेक बॉक्सेस देख गए थे, पासवर्ड देख रहे थे, सबमिट देख रहे थे, और भी कई सारे हैं। तो मैं जल्दी जल्दी इनके बारे में बता देता हूँ, तो आप लोगों को ये इजी फॉर्मेट में मिल जाएंगे कि हम अपने टाइप कमांड के अंदर कितने कितने टाइप से अलग अलग टाइप बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों का मेन टॉपिक है इनपुट। फॉर्म में इनपुट कमांड कैसे काम करता है।
तो इतनों के आगे शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने रेडियो बटन्स, चेक बॉक्स बटन्स और पासवर्ड, ये ऑप्शंस सीख लिए थे। अब आगे देखते हैं। देखिए एक और बॉक्स आ रहा है सबमिट वाला, वो भी एक बार फिर से देख लीजिए। अगर आप लोग सबमिट के लिए कोई बनाते हैं तो आपको ये फाइल ऊपर, जैसे मैंने अभी एक्शन में ऐड कर ली थी एक डी ड्राइव की फाइल, उसकी जगह आपको ये लिखना पड़ता है। और ये फाइल का मतलब है कि आपकी ये जो फाइल है, ये एक सर्वर साइड की एक फाइल है जो कि आप लोगों को सेंड दैट डेटा डॉट पीएचपी में है, और वहां पे जाकर आपका डेटा सेव हो जाएगा, जो भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसा भी आप लोग लिखेंगे। तो इसीलिए इसकी स्क्रिप्टिंग हम लोग आगे चलकर पीएचपी में डिजाइन करेंगे। आगे देखते हैं हमारे पास जो छोटे छोटे से हैं, एक और भी टाइप आती है जिसका नाम है हमारा ईमेल। ईमेल क्या करता है, आप लोगों को एक इनपुट टाइप ईमेल बनाने का ऑप्शन देता है। मैं इसी में ऐड कर देता हूं, और ये रहा, आपने लिख दिया इनपुट टाइप में टाइप ईमेल, आपने ईमेल का कोई एक नाम दे दिया और इसको सेव कर दिया। देखिए इससे क्या होने वाला है हमारे पास। ओके, अब मैं रीलोड करता हूं। देखिए यहाँ पे लिख कर आ गया एंटर ईमेल। अब आप लोग यहाँ पर कुछ भी ईमेल अपनी टाइप कर सकते हैं, जो भी ईमेल आपको चाहिए, इस तरीके से। तो ये बेसिकली एक टैग है जो ईमेल के लिए दिया गया है, और आप अपना ईमेल यहाँ पर यूज कर सकते हैं। प्लेस होल्डर का मतलब आप समझिए क्या होता है, आप लोग यहाँ पर जो लिखेंगे आपकी ईमेल के अंदर वो दिखाई देगा। जैसे अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो लिख कर आ रहा है ना एंटर ईमेल, इसके ऊपर ही तो आप टाइप करेंगे। तो ये ऊपर लिखने के लिए यहाँ प्लेस होल्डर दिया गया है। अगर मैं ये ऑप्शन हटा देता हूँ तो सिर्फ खाली बॉक्स आ जाएगा। तो यूजर को पता कैसे चलेगा क्या लिखना है, या तो फिर हम आगे यहाँ पे लिखें ईमेल, तब तो ठीक है, लेकिन प्लेस होल्डर एक अच्छा ऑप्शन है उसमें। तो आप अगर ये डाल देंगे तो आपको फायदा ये रहेगा कि ईमेल बॉक्स में एक ईमेल लिखने के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है आप लोगों का डेट डालने के लिए। चलिए देखिए डेट कैसे डालेंगे। तो उसके लिए एक सिंपल सा इनपुट कमांड और यूज करेंगे इसी में, डेट, ये रहा। तो यहाँ पर हमने टाइप इक्वल टू डेट लिख दिया, और डेट में आप लोगों का जो भी नाम डालना है, जिस भी नाम से आपको डेट सिंक्रोनाइज करनी है, जैसे हम लोग बर्थडे के नाम से कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे रन करूंगा तो देखिए यहाँ पर डेट के लिए ऑप्शन आ गया। अब डेट आपको कैसे लेनी है, ये देखिए ये फॉर्म में अपने आप बनकर आ गया। आपने कहा हमें 5 तारीख डालनी है, ये महीना डालना है, ये है, इसको बर्थडे मान रहा है, इसकी सिंटेक्स बर्थडे ले रहा है। अगर ये मैं हटा देता हूँ, ये आगे प्रोग्रामिंग के लिए यूज होगा कि आपको इसको किस नाम से सेव करना है, तो हम बर्थडे के नाम से इसको यूज कर पाए। क्लियर हो गया सभी को। तो ये भी आप लोगों का डेट फॉर्म में डेट कैसे डाली जाती है, ये ऑप्शन आ गया। सिंपल है, इनपुट टाइप डेट। आगे देखते हैं मंथ, अगर आपको डालना है तो वो कैसे डालेंगे वो भी देख लीजिए, जिसमें कि आपके पास ऑप्शन आने वाला है जनवरी फरवरी, ये इनपुट टाइप मंथ, बस इतना लिखना है आपको। जैसे ही आप ये कमांड लिखकर सेव करेंगे, आपके फॉर्म में एक और चीज ऐड हो जाएगी, सिलेक्ट मंथ। देखिए ये आ गया मंथ, जनवरी फरवरी, कौन सा मंथ चाहिए आपको और कौन से ईयर का चाहिए, इस तरीके से। तो ये भी आप लोग अपने उसमें ऐड कर सकते हैं मंथ, सिंपल से टैग्स है। डेट टाइम, वर्तमान समय बताने के लिए, इसी में मैं बी आर लगा देता हूँ, मैं एक ही में लगा देता हूँ, तो आप लोगों को आखिरी में इस वाली फाइल को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको फॉर्म के सारे इनपुट एलिमेंट्स क्लियर हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप डेट टाइम डैश लोकल कर दिया, तो ये आपके सिस्टम से उठा लेगा डेट। तो देखिए यहाँ पर आपको डेट टाइम जो भी आपको चाहिए वो आप लोग डेट डाल सकते हैं, डेट भी आ गई और टाइम भी आ गया, इस तरीके से कितने बाई कितने का चाहिए फॉर्म में, एम पी एम जो भी है। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को सिर्फ टाइम दिखाना है तो इनपुट टाइप टाइम ऐड कर दीजिए। मैं यहां से एक ब्रेक कमांड और लगा देता हूं, ये रहा इनपुट टाइप टाइम। ऐसा करने से टाइम वाला फीचर्स ऐड हो जाएगा। आप लोग देखते चलिए, आपको आराम से ये पूरा समझ आ जाएगा। देखिए उसमें डेट एंड टाइम दोनों था, इसमें सिर्फ टाइम ऐड हो ऐसा। अगला देखिए, अगर आपको कोई नंबर लिखना है, बड़ा नंबर, मोबाइल नंबर, न्यूमेरिक वैल्यूज लिखनी है, तो आपको उसके लिए नंबर आपको इनपुट टाइम में या इनपुट कमांड में यूज करना पड़ेगा, जैसा कि ये है।
यहाँ इनपुट टाइप नंबर लिखना पड़ेगा और बस ये हमारे लिए नंबर का काम करेगा और इस पर आप लोग कोई भी नंबर्स टाइप कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए और नंबर्स आप अपनी तरफ से लिख भी सकते हैं और उसके बाद देखिए आप आगे पीछे इस तरीके से बढ़ा भी सकते हैं। क्लियर? अगर आपको रेंज की जरूरत पड़ रही है तो आप लोग रेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें जहां से जहां तक के लिए चाहिए वो भी पॉसिबल है, वो भी देख लीजिए। ये सारे फॉर्म के लिए हैं, फॉर्म में इस्तेमाल होने वाले इनपुट एलिमेंट्स। यहां मैंने टाइप इक्वल टू रेंज लिख दिया और अब मैं इसको रन कराता हूं तो देखिए रेंज वाला कमांड आ गया। ये देखिए आप लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं ना, ऐसे ऐसे करके कि भाई आपको एलिमेंट्स कहां से कहां तक चाहिए, तो ये रेंज के लिए यूज किया जा सकता है। क्लियर? वीक सिलेक्ट करने के लिए सेम उसी तरीके से और यहां पर वीक के लिए आ जाएगा इनपुट टाइप वीक। तो आप लोगों की साप्ताहिक वीक्स आपको शो करने लगेगा। ये रहा, आपको कौन सा वीक में दिखाना है आप लोग यहां से देखिए कैलेंडर में ले सकते हैं, इस तरीके का ओपन हो जाएगा और आप लोग जैसा चाहे वैसा डाल सकते हैं। क्लियर हो गया? इस तरीके से जो भी जिस भी मंथ का आपको चाहिए तो आपके ये बने बनाए फॉर्म्स मिल गए और आपने इस तरीके से यूज कर दिया। तो ये है आपके सामने वीक के लिए। कलर्स बॉक्सेस डालने हैं, कलर्स बॉक्सेस वाला फॉर्म बनाना है तो इसमें भी वही चीज कर सकते हैं। यहाँ पे आप डाल दीजिए इनपुट टाइप कलर्स, तो आपके लिए कलर बॉक्स जनरेट कर देगा। इसको भी मैं सेव कर देता हूं, रन कराता हूं। ये देखिए कलर बॉक्सेस के लिए आ गया। आप यहाँ क्लिक करके अपना जो भी कलर्स चाहिए, जिस भी टाइप का चाहिए, वो अपने फॉर्म में ऐड करा सकते हैं। क्लियर? सर्च बॉक्स चाहिए तो इनपुट टाइप सर्च लिख दीजिए, तो ये एक ही साथ फाइल में पूरा बन जाएगा। ये रहा, तो इनपुट टाइप सर्च। और अब अगर मैंने इसको सेव कर दिया तो अब आप लोग देखेंगे यहाँ सर्च के लिए ऑप्शन आ गया। आप जैसे कहीं कहीं पे वेबसाइट में नहीं होते कि सर्च करना है कुछ चीज, तो यही टेक्स्ट बॉक्स की तरह सर्च करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो मैंने आपको कई सारी चीजें बच्चों बता दी जो कि आप लोग इसमें यूज कर सकते हैं। ये हैं आपके फॉर्म से जुड़े हुए। अब मैं आपको सभी को सजेस्ट करूंगा कि ये जो फाइल में मैंने सारे कमांड लिखे हुए हैं, इस सारे कमांड्स को आप लोग एक स्क्रीनशॉट से नोट कर लें तो आपके लिए आसानी होगी। मैं इसको एक ही स्क्रीन पे लाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए और आप लोग उसको एक साथ यूज कर पाए। तो ये हैं सारे कमांड्स और इनका आपको इस्तेमाल करना है अपना एक बढ़िया सा फॉर्म बनाने के लिए। लीजिए, तो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और आप लोगों के लिए काफी इजी हो जाएगा अपना खुद का डिजाइन करना, एक फॉर्म डिजाइन करना। मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है आपके लिए, काफी है ये इस तरह का फॉर्म बनाना। आगे के टॉपिक में शुरू करते हैं बच्चों। तो फॉर्म वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि कितने कितने तरीके से हमारे पास फॉर्म के एलिमेंट्स होते हैं, हम उनके अंदर कैसे कैसे डेटा फीड कर सकते हैं। अलग अलग सिंटेक्स, मैंने काफी सारे एग्जांपल, इतना सारा सिलेबस में है भी नहीं लेकिन आप लोगों को लगभग आना चाहिए। आगे भी ये आपकी हेल्प करेगा इस तरीके के इनपुट टाइप्स डिजाइन करने में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट करते हैं। अगला टॉपिक से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक से आप लोगों की इस बार एक क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है और उस टॉपिक का नाम है फ्रेम्स। HTML में फ्रेम्स क्या होते हैं, देखिए ध्यान से। फ्रेम्स किस तरह काम करते हैं, फ्रेम्स का इस्तेमाल कैसे होता है, ध्यान से समझिएगा। सिंपल सा टॉपिक है और पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था। अगर आप लोग जैन वाला पेपर चेक करेंगे तो उसमें आपको ये फ्रेम वाला ऑप्शन जरूर दिखाई देगा। तो पहले फ्रेम्स समझ लीजिए होता क्या है। जब कभी हम लोग एक से ज्यादा HTML डॉक्यूमेंट्स को एक ही वेब पेज पर डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या खोलना चाहते हैं तो फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेम ये HTML5 से अब हटा दिया गया है, अब इसका इस्तेमाल इस्तेमाल नहीं करना किया जाता, लेकिन ये पहले था। फ्रेम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि आज की डेट में, नीचे देख पढ़ते रहते हैं, दुनिया में अब बहुत सारे वेब डेवलपर लैंग्वेजेस का निर्माण होने लगा है जिसके कारण फ्रेम का इस्तेमाल
कोई भी नहीं करता है, जैसे कि PHP, ASP, CSS और फ्रेम को HTML5 से हटा दिया गया है। HTML5 क्या है, ये भी अपने में एक अलग बात है। अब मैं इसके बारे में भी पहले, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है HTML5, तो ये 5 उसका वर्जन ही है जो आज के डेट में एडवांस वर्जन के रूप में माना जाता है। अब जितने भी फॉर्म्स या जितने भी हम लोगों के सारे डिटेल बनते हैं या सारा कुछ बनता है वो HTML5 में ही बनता है। HTML5 जो है, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए। HTML5 क्या है, ये भी एक हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज ही भाषा है, लेकिन आप लोगों की टेक्नोलॉजी या जितना भी कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, तो ये HTML का सबसे लेटेस्ट वर्जन में से है। क्योंकि पहले के HTML जो होते थे उसमें स्मार्टफोन और मोबाइल फोन उस समय उतने ज्यादा नहीं थे। अब जब से मोबाइल फोन और स्मार्टफोन आ गए हैं, तो लोगों को वेब एक्सेस करने के लिए मोबाइल फोन बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं। तो अब आप लोगों को एक ऐसी वेबसाइटें बनानी पड़ती हैं जो कि आपके डिवाइस के हिसाब से स्क्रीन चेंज कर ले। आप अगर कोई भी वेबसाइट खोले, आप देखेंगे कंप्यूटर पे जब खोलते हैं तो वो अलग तरीके से खुलती हैं, और जब मोबाइल पे खोलते हैं तो उनकी स्क्रीन, उनकी फोटो और उनके फॉन्ट सब कुछ अपने आप चेंज हो जाते हैं। HTML फोन में ऐसा नहीं हो पाता था, तो HTML5 का निर्माण किया गया। और HTML5 में एक फायदा ये हो गया कि इसमें, इसके अंतर्गत जैसे भी हम लोगों के डिवाइस की स्क्रीन, अब मान लीजिए जैसे आप लोगों ने एक मोबाइल फोन लिया जिसकी 4 इंच की स्क्रीन है, तो उसमें वेबसाइट थोड़ी अलग दिखेगी। जिसमें आप लोगों ने 6 इंच वाले स्क्रीन वाले वेबसाइट या टैबलेट में खोला, तो हो सकता है वेब पेज कुछ अलग टाइप से दिखे, जिसपे बटन साइड में आ जाए, वीडियो इधर पे आ जाए, और डेस्कटॉप या लैपटॉप में बिल्कुल ही अलग दिखेगा। तो आप लोगों को इस तरीके से स्क्रीन के अकॉर्डिंगली आपके पेजेस अपने आप सेट हो जाए, यही फायदा है HTML5 का। तो HTML5 जो है, ये ज्यादा आसान है, क्लियर है, और इसमें आप लोगों के HTML4 के कंपेरेटिव ज्यादा इजीली पेज को सेट किया जा सकता है। तो ये तो बात होगी HTML5। और आपको मैं ये भी बता दूं, HTML5 आपके सिलेबस में भी है। अगर आप लोग देखना चाहें कहाँ है क्या है, तो चलिए सिलेबस भी देखते चलिए। आप लोगों के उसमें HTML5 अगला टॉपिक यही होने वाला है, HTML5 का। तो हम लोगों को ये रहा, ये देखिए, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो सब ये थे, चेक बॉक्सेस, सबमिट और ये सब बटन। अब मैं आपको फ्रेम बताने जा रहा हूँ, फ्रेम के बाद HTML5 शुरू होगा। HTML5 में एक अच्छी चीज आएगी कि आप अपनी वेबसाइट्स में ऑडियो, वीडियो क्लिप और कई सारे चीजें आप ऐड कर पाएंगे। तो इजी हो जाएगा, मतलब कि पुराने वाले HTMLs में ये सब चीजें नहीं हो सकती थी कि आप लोग YouTube पे वीडियो भी जैसे ऐड करते हैं, तो बेसिकली होते तो ब्राउजर में ही है। तो वो चीजें इसमें अब पॉसिबल हो पाए। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि हमारा फ्रेम सेट क्या है। तो फ्रेम सेट अब फिलहाल खत्म हो गया है। इससे फायदा क्या होता है फ्रेम सेट से, आप लोग एक ही स्क्रीन पर कई सारे डॉक्यूमेंट्स या कई सारे वेब पेजेस खोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब फ्रेम सेट के बारे में शुरुआत करते हैं। इसको मैं आपकी अगली क्लास, यानी कि आप लोगों का सेकंड क्लास में भी शुरू करता हूँ। तो चलिए दोबारा लौट के आइए क्लास में, एक छोटे से माइनर से ब्रेक के बाद।